हेलो एवरीवन। तो टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग के कुछ एक दो लेक्चर और जाएंगे इसमें। जैसे कि अभी आज इस लेक्चर में मैं डिस्कस करूंगा सिलेक्शन स्टेटमेंट। देन एक और लेक्चर इस पे आएंगे जो बनेंगे इटरेटिव स्टेटमेंट। आई थिंक दोनों लेक्चर होने के बाद आप बेसिक प्रोग्रामिंग में फ्लुएंट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, आज डिस्कस करने जा रहा हूँ सिलेक्शन स्टेटमेंट। ये सबसे आप कह सकते हो इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोग्रामिंग को, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग को करने के लिए आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि मैं इसको डीप बता रहा हूँ, मैं इसको एकदम ऊपर ऊपर से जितनी आपको नीड है मैं उतना ही बता रहा हूँ। अगेन जो हम लोग का फिर फ्लो कंट्रोल का जो सेशन आएगा उसमें हम लोग इस सारे स्टेटमेंट को एकदम डीप एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब क्या है? अगर आप सिलेक्शन स्टेटमेंट का मतलब समझो तो क्या है? मतलब ये है, लेट अस सपोज करो अपने पास बहुत सारे स्टेटमेंट, जावा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। बहुत सारे जावा स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। मैं क्या करता हूं, मैं बहुत सारे जावा स्टेटमेंट को मैं थोड़ा सा इनिशलाइज करता हूं। लाइक एसओपी एलएन लिखा हुआ है जावा। ओके, नाउ दूसरे स्टेटमेंट में एसओपी एलएन लिखा हुआ है जावा 1। ठीक है, एसओपी एलएन लिखा हुआ है जावा 2। जावा 2, एसओपी एलएन जावा 3। जावा 3 और एसओपी एलएन जावा 4। अगर मैं इस कोड को अपने प्रोग्रामिंग बेसिक सिंटेक्स जो मैंने बता रखा है, अगर इस कोड को मैं बेसिक सिंटेक्स में दे दूं तो आउटपुट क्या बनेगा? अगर मैं इसे जस्ट ऐसे कर लूं, क्लास मनीष पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग डॉट आर्ग्स, और ये मैंने बंद करा, तो इसके बाद जरा बताओ आउटपुट क्या आएगा? तो इसका आउटपुट सीधा आएगा, क्या आएगा? जावा। अगेन क्या आएगा? जावा 1, जावा 2, जावा 3 एंड जावा 4, एंड जावा 4। क्या इस आउटपुट पे मुझे कंट्रोल है क्या? नहीं, मुझे इस आउटपुट पे कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल का ये मतलब है कि मैं चाह रहा हूं ना, सिर्फ मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ जावा 3 प्रिंट हो। मैं ऐसा चाह रहा हूं कि सिर्फ जावा 3 ही प्रिंट हो। देन का क्या होगा? देन मैं कैसे इसे कर सकता हूं? इस प्रोग्राम को मैं चाह रहा हूं कि सिर्फ जावा 3 प्रिंट हो। देन क्या होगा? मुझे लिखने पूरे हैं, बट मैं चाहता हूं कि सिर्फ जावा 3 प्रिंट हो। तो मैं इसके लिए एक तरीका क्या कर लेता हूं कि मैं बोल देता हूं क्लास, जो बेसिक सिंटेक्स है वो तो रहेगा ही, क्लास मनीष पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। ये तो ठीक है अपने पास। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? अब मैं चाहता हूं कि सिर्फ अपने पास जावा 3 प्रिंट हो। और देखो अपने पास लिखे हुए तो सारे हैं ना। अगर मैं ऐसे लिखूं इसे, तो अपने पास लिखे हुए तो ये यहाँ पे यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या चाहता हूँ कि सिर्फ जावा 3 प्रिंट हो, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्या एक तरीका अपनाता हूं कि मैं इंट एक्स इज इक्वल टू 3 लिख देता हूं। मैं इंट एक्स इज इक्वल टू 3 कर लेता हूं और यहां मैं क्या लगा देता हूं? इफ
if x is equal to 3 देन प्रिंट ये, अगर ये होगा तो प्रिंट ये होगा, ठीक है। और एल्स में मैं क्या करता हूं, यहां से सारे को हटा के मैं यहां डाल देता हूं, ठीक। और मैं इसे बंद कर देता हूं। देन क्या होगा, x इज इक्वल टू 3 है, मैंने कर रखा है। इफ x इज इक्वल टू 3 दैट मीन्स x अगर 3 के बराबर हो गया, x अगर इक्वल टू 3 हो गया तो सिर्फ जावा 3 प्रिंट होगा। एल्स ऐसे तो बराबर है ही ना, मैंने कंफर्म कर रखा है पहले, x इज इक्वल टू 3 ले लिया तो देन जावा 3 प्रिंट होगा। एल्स ये सारे प्रिंट होंगे, वो तो होंगे ही नहीं। मैं ऐसे करके बताता हूं, देखो। मैं क्या करता हूं, कंट्रोल ए, ओके। सबसे पहले क्लास मनीष, और मैंने ये करा पीएसबीएम पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और मैं क्या कर रहा हूँ, एस आउट में सबसे पहले मैं डाल रहा हूँ जावा, और उसके बाद मैं डालूंगा जावा 2, एस आउट जावा 1, ठीक है। इसके बाद फिर एस आउट जावा जावा 2 जावा जावा 2, ठीक है। और इसके बाद एक और ले लेता हूं मैं, एस आउट जावा 3 ठीक है, यहां तक ओके। अगर मैं इसे जस्ट प्रिंट कराता हूं तो ये सारे के सारे प्रिंट होंगे, जावा 1 जावा 2 जावा 3, यहां तक कंप्लीट है। जावा 1 जावा 2 जावा 3, ठीक है। अब मैं इसे क्या करता हूं, नए वाले पेज में डाल दिया। इसके बाद इस पे बात करेंगे हम थोड़ी देर में, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मुझे क्या करना है कि स्टेटमेंट लगाना है क्या, तो मैं बताया कि आप क्या करो, इंट x इज इक्वल टू, मान लो 3 या 4 कुछ भी ले लो अपने मन से, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं, इफ x इक्वल टू 3 देन क्या प्रिंट होगा, x इक्वल टू 3 देन एस आउट मैं प्रिंट कराना चाह रहा हूं सिर्फ जावा 2, ठीक है, या जावा 3, तो जावा 3 ये हो गया। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, एल्स एल्स और मैंने क्या करा, ये बंद हो गया यहां से, और ये मैंने कंप्लीट करा। तो देखो, इफ का एक ब्लॉक मैं खोल देता हूं, वापस इस ब्लॉक को बंद कर दिया, तो ये इफ का काम खत्म। एल्स में यहाँ पे मैंने ओपन करा, यहाँ पे बंद करा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसे प्रिंट करता हूँ। अब क्या हो गया, जावा 3 मुझे जो चाहिए था वो मैंने कर दिया। मैंने कोड में सिर्फ मैंने थोड़ा सा ऑपरेशन, एक्स्ट्रा ऑपरेशन किया मैंने। सिस्टम आउट प्रिंटलन किसी को चेंज नहीं किया, बस थोड़ा सा ऑपरेशन करके मुझे जो चाहिए था वो मैंने प्रिंट करवा लिया। आखिरकार मैंने किया अगर आप समझो ना, तो मैंने सेलेक्ट किया, मुझे जो स्टेटमेंट चाहिए था उसे मैंने सेलेक्ट करा। इसलिए इफ और एल्स को कहा जाता है सिलेक्शन स्टेटमेंट, ठीक है। नाउ अब क्या समझ में आया सिलेक्शन स्टेटमेंट, तो मैं सीधा बोलूंगा, नोट इफ एल्स इज known as selection statement because we can select
एनी स्टेटमेंट with the help of if and else, with the help of if and else। ठीक है, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब मैं पढ़ने जा रहा हूं। मैं क्या करता हूं ना, यहाँ पे ये वाले को डाल देता हूं। ये वाला हमने डाला, और ये किसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? ये एग्जाम्पल है आपके, एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, सिलेक्शन स्टेटमेंट। यहां तक ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट। अब अगर मैं बात करूं सिंटेक्स का, सिंटेक्स ऑफ इफ एल्स, सिलेक्शन ऑफ इफ एल्स। अगर मैं इसका बात करूं तो इफ एल्स का सेंटेंस क्या होगा, तो देखो, इफ एक रिजर्व्ड वर्ड्स है, आपको पता होगा। इसके अंदर बुलियन स्टेटमेंट, इसके अंदर आप ऐसे ले लो, बुलियन, इसके अंदर बुलियन, मुझे एक कम करता हूं मैं, बुलियन स्टेटमेंट लिख देता हूं, बुलियन स्टेटमेंट। बुलियन स्टेटमेंट करा, करली ब्रेसेस ओपन करा, इसके अंदर हमने जो ऑपरेशन होगा उसका किया, इसके बाद करली ब्रेसेस को बंद किया, एल्स ओपन किया, इसके बाद करली ब्रेसेस को ओपन किया, उसके अंदर कोड लिखा और इसको बंद कर दिया। ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है इफ एल्स की। ठीक है, तो यहां पे हमने ऑपरेशन लिखा और यहां भी हमने ऑपरेशन लिखा। तो ये पूरी की पूरी स्टेटमेंट है इफ एल्स की। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद मुझे ये समझना होगा कि मैंने ये बुलियन स्टेटमेंट लिखा क्यों है, इसका क्या मायने है, इसके क्या मतलब है। ठीक है, तो देखो बुलियन स्टेटमेंट हमने क्यों लिखा। बुलियन स्टेटमेंट का मतलब है, चलो बुलियन स्टेटमेंट से पहले समझने से पहले ना हम लोग क्या पढ़ते, कुछ देखते हैं हम लोग। ठीक है, लेटर सपोज करो मैंने एक कोड लिखा है एसओपी एल एन 10 ग्रेटर देन 2। अगर मैं इसे कंपाइल करता हूं, एसओपी एल एन 10 लेस देन 2 एंड एसओपी एल एन का मतलब होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन 10 इज इक्वल टू 2। ठीक, अब मैं इसे देखना चाहता हूं कि इसका बन क्या रहा है आंसर। ठीक है, क्लास is pspm। ठीक, मुझे क्या करना है, एस आउट, सबसे पहला क्या करना है, 10 ग्रेटर देन 2। ठीक है, उसके बाद एस आउट 10 लेस देन 2। इसके बाद एस आउट 10 इक्वल टू 10 इक्वल टू 10। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट करा रहा हूं, तो आउटपुट देखना क्या आ रहा है। अब मैं इसको जा रहा हूं प्रिंट करवाने, देखो आउटपुट क्या आ रहा है। क्या आउटपुट आया, तो आउटपुट आया ट्रू। अगर मैं इसे प्रिंट कराने जा रहा हूं तो ये आउटपुट क्या दिया, पहला आउटपुट दिया ट्रू। अगर आप सोचो तो हाँ, ट्रू स्टेटमेंट तो है ही, इसलिए इसने ट्रू दिया। दूसरा दिया फॉल्स। भाई सीधी सी बात है ना, दो कभी 10 से बड़ा हो सकता है, बिल्कुल नहीं। और ये क्या दिया, देखो यहाँ पे क्या दिया, देखो
ये भी ट्रू दिया, ऑब्वियस ही बात है, 10 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, इसलिए इसने ट्रू दिया। ठीक है, तो ट्रू दिया, फॉल्स दिया, ट्रू दिया। अब अगर मैं पूछूं ये आउटपुट क्या दिया, इट गिव्स बुलियन टाइप आउटपुट, एग्री और नॉट, ये हम लोग को बुलियन टाइप आउटपुट दिया। यहां तक बात क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ रही है? ओके। तो ऐसे स्टेटमेंट जो आपको बुलियन टाइप आउटपुट दे, ऐसे स्टेटमेंट जो आपको बुलियन टाइप आउटपुट दे, ऐसे स्टेटमेंट कहलाते हैं बुलियन बुलियन स्टेटमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं ऐसे बोलूं कि मैंने लिखा इफ एक्स इक्वल टू लाइक दिस, ऐसे मैंने करा, मैंने किया इंट एक्स इज इक्वल टू 3। ठीक, और इसके बाद मैंने लिखा इफ एक्स SOPLN SOPLN प्रिंट हेलो एल्स एल्स SOPLN प्रिंट हाई। चलो ये कोड हमने लिखा, ठीक है, क्या ये कोड रन करेगा? आपको सबसे पहले ढूंढना होगा कि क्या ये बुलियन है, ये क्या बुलियन है? x इज इक्वल टू 3, नोट अ बुलियन स्टेटमेंट, नोट अ बुलियन स्टेटमेंट। बस जैसे ही ये दिमाग में आए कि ये बुलियन स्टेटमेंट नहीं है, तो ये हमें कंपाइल टाइम एरर देगा, कंपाइल टाइम एरर देगा। और कंपाइल टाइम एरर क्या देगा? इसे चाहिए क्या? बुलियन। आप दे क्या रहे हो? इंटीजर। इट शुड बी, कंपाइल टाइम एरर शुड बी इनकम्पैटिबल टाइप, इनकम्पैटिबल टाइप इंटीजर कैन नॉट बी कन्वर्टेड इन बुलियन। आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो देखो मैं क्या कर रहा हूं, इंट एक्स इज इक्वल टू, मान लो ट्रू लिया, ठीक है, इफ, अब इसके अंदर मैंने एक्स को डाला, ठीक है, और एस आउट, और इसके अंदर मैं क्या लिखा? हेलो, हेलो। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उसके बाद हम एल्स लिख रहे हैं, ओके, और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? ओपन करा और एस आउट, एस आउट, हाई, हाई। चलो इसको मैं अब रन करवा रहा हूं। इनकम्पैटिबल टाइप इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू बुलियन, करेक्ट और नॉट? यहां तक बातें समझ में आई? तो कभी भी इफ एंड एल्स बुलियन के अलावा कुछ नहीं ले सकता। ये जो x है, ये जो x है, इट मस्ट बी बुलियन, बुलियन या बुलियन स्टेटमेंट, बुलियन या बुलियन, बुलियन या बुलियन स्टेटमेंट, बुलियन स्टेटमेंट। लाइक ऐसा है ना कि आपका आउटपुट ट्रू होना चाहिए, फॉल्स होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तभी इफ एल्स काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यहां तक कंप्लीट है? चलो अब मैं क्या देख रहा हूं, अब मैं इफ एल्स पे ना एक सिंपल सा प्रोग्राम करता हूं, ठीक है, और वो कौन सा प्रोग्राम है? तो मैं क्या करता हूं, मैं एक इंटरफेस बनाना चाह रहा हूं। कैसा इंटरफेस? तो देखो मैं एक इंटरफेस बनाना चाह रहा हूं, लाइक बच्चों के मार्क्स के लिए, ठीक है, जैसे कि
मैं इंटरफेस में सबसे पहले मैसेज शो कर रहा हूं, इंटर योर मार्क्स, इंटर योर मार्क्स। और ये बच्चा क्या करेगा, अपना मार्क्स यहाँ एंटर करेगा। ठीक, बच्चा यहाँ पे अपना मार्क्स एंटर करेगा और मुझे क्या करना है, मार्क्स इन परसेंटेज कर लो। ठीक है, अभी एकदम सिंपल रखते हैं, इन परसेंटेज। और बच्चा यहाँ पे क्या करेगा, अपना परसेंटेज मार्क्स एंटर करेगा। और मुझे क्या बताना है कि भाई तुम पास हो या फेल हो, या पास हो या फेल हो। ओके, तो आउटपुट शुड बी पास और फेल। अब समझना ध्यान से, मैंने सेलेक्ट कर लिया ना, या तो पास होगा या फेल होगा। क्या मैं दोनों प्रिंट कर रहा हूं? नहीं, मैं दोनों प्रिंट कर ही नहीं रहा। दैट मीन्स या तो वो पास होगा या फेल होगा, मैं किसी एक चीज को सेलेक्ट कर रहा हूं। दैट्स वाई यहां यूज होगा सिलेक्शन स्टेटमेंट, एग्री और नॉट। ठीक है, नाउ अब मुझे क्या करना है, अब इसके लिए तो मुझे कोड लिखने हैं। तो सीधी सी बात, क्या करोगे, मैं इसमें क्या कर रहा हूं ना, मैं इसमें फिक्स प्रोग्राम नहीं कर रहा हूं, मैं यूजर फ्रेंडली कर रहा हूं कि यूजर इनपुट करेगा और मुझे बताना है कि वो पास करेगा फेल करेगा। अब सबसे पहले देखो, इंटरफेस आपको दिख रहा, इंटरफेस जैसे ही दिख रहा है तो आपकी आंखें चमक जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है इंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज, तो आपको चाहिए क्या, SOPLN, SOPLN, एंटर योर मार्क्स, एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज, एग्री और नॉट। जैसा है वैसा लिख दो, काम खत्म। अब मार्क्स जो उसने इंटर करा, तो वो मार्क्स एक ही इंटर करेगा ना, तो अब आपको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोर के लिए अपने पास क्या ऑप्शन है, स्टोर के पास अपना ऑप्शन है स्कैनर। स्कैनर, स्कैनर इज इक्वल टू न्यू स्कैनर, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट इन। और उसके बाद मुझे क्या करना है, स्कैनर, मुझे करना होगा इंट, इंट मार्क्स, कोई भी वेरिएबल मैंने बना लिया और उसमें मैं लगाऊंगा स्कैनर, ये स्कैनर जो वेरिएबल है, डॉट नेक्स्ट इंट, नेक्स्ट इंट। अब देखो मार्क्स में क्या हो गया अपने पास, मार्क्स में क्या हो गया, जो यूजर इनपुट किया होगा वो स्टोर हो चुका है। अब मुझे बताना है कि भाई तुम पास हो या फेल हो। अब यहाँ पे बात आई है सिलेक्शन की, तो मुझे बस कोड क्या करने हैं, इफ, इफ जो यूजर मार्क्स एंटर करा है, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 60। अब जरा मुझे बताओगे कि क्या ये एक बुलियन स्टेटमेंट है? हाँ, ये एक बुलियन स्टेटमेंट है। मैं क्या कर रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू भी लगा देता हूं। अरे सिंपल सी बात है ना, अगर कोई 60% लाता है तो तुम उसे भी तो फर्स्ट करोगे, पास करोगे। नहीं तो अगर मैं इक्वल टू नहीं लगाता, तो सीधी सी बात है कि जो बच्चा 60% लाता उसको मैं फेल कर रहा हूं। ये तो एकदम सरासर गलत है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60, अगर ऐसा है तो आप क्या प्रिंट कर दो, SOPLN, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर पास, कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर पास्ट, यू आर पास। और फिर एल्स, एल्स में आप डाल दो बेटर लक नेक्स्ट टाइम, बेटर लक, क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम है ना शायद, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। आई थिंक नेक्स्ट सेमेस्टर कर सकता हूँ, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। ठीक है, अगर मैं ये कोड रन करवाता हूँ तो ऑब्वियस सा बात है ये प्रोग्राम अपना बन जाएगा। अगर मैं इसका एग्जाम्पल दे दूँ ना क्वेश्चन टाइप का, अब मैं इसे करके बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या किया, मुझे सबसे पहले ऊपर में क्या करना है, एक स्टेटमेंट शो करवाना है। क्या? तो भाई आप अपना नंबर एंटर करवाओ, एंटर योर नंबर इन परसेंटेज, एंटर इन योर नंबर इन परसेंटेज इक्वल टू, हो गया। अब वो क्या करेगा, परसेंटेज एंटर कर देगा, तो मैं तुरंत क्या करूंगा, उसे तुरंत क्या करूंगा,
स्टोर कर लूंगा। न्यू स्कैनर system.इन, यहां तक काम खत्म अपनी। उसके बाद मैं इंट कोई नम मार्क्स बना लेता हूं। मार्क्स मार्क्स एक वेरिएबल बनाया, इसमें मैंने क्या करा, एंटर करवा लिया, वो नंबर जो है उसको मैंने स्टोर करा। तो स्टोर करने के लिए स्कैनर डॉट व्हाट नेक्स्ट इंट। अब क्या हो गया, उसमें स्टोर हो चुका है, यहां तक काम हो गया, अपना स्टोर हो गया। अब आप ऑपरेशन लगा दो। ऑपरेशन क्या लगाओगे, ऑपरेशन क्या लगाओगे, तो ऑपरेशन अपने पास हो जाएगा। तो इसको एक यहां से खत्म होगा, ये नहीं चाहिए अपने को। अब ठीक है, अब ऑपरेशन क्या होगा कि इफ मार्क्स मार्क्स ग्रेटर देन, अगर मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 हो, या तो 60 से बड़ा हो या 60 के इक्वल हो, देन मुझे स्टेटमेंट क्या करने हैं कि भाई तुम पास हो। एस आउट, कॉन्ग्रेचुलेसन, कॉन्ग्रेचुलेसन, यू पास, यू पास। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं एल्स पार्ट में जा रहा हूं। एल्स पार्ट में मुझे क्या लिखना है, एल्स, और यहां से खुला और मैं यहां पे क्या डाल दूंगा, एल्स एस आउट बेटर बेटर लक लक इन नेक्स्ट सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, अब मैं इसे एंटर करवा रहा हूं। अब क्या आ गया, एंटर योर मार्क्स इन परसेंटेज। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, 76% डालता हूं। कॉन्ग्रेचुलेसन यू आर पास। एक्चुअली मेरा कॉन्ग्रेचुलेसन थोड़ा गलत है, कोई नहीं। फिर से मैं रन करवाया और मैं इस बार 55% डालता हूं। बेटर लक इन नेक्स्ट सेमेस्टर। यहां तक बात समझ में आई। तो ये एक तरह से बेस्ट एग्जाम्पल हो सकता है सिलेक्शन स्टेटमेंट का। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी सिलेक्शन स्टेटमेंट समझ में आया तो देन बेटर है, बेस्ट है। अब आगे के जो टॉपिक होंगे, अभी भी जावा के मैं टॉपिक आगे कंटिन्यू कर नहीं रहा, मैं थोड़ा सा बेसिक प्रोग्रामिंग बता देता हूं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा नीड है आगे के टॉपिक को पढ़ने के लिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम लोग इफ एल्स देखें, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्विच स्टेटमेंट देखेंगे, फिर दोनों में कंपेयर करेंगे, देन और स्टेटमेंट है इटरेटिव, उसके बाद फिर अपना बेसिक प्रोग्रामिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके, बाय बाय। मैं इसको डाल देता हूँ शायद कहीं पे, एक मिनट, मैं इसे डाल देता हूँ न्यू पेज पे। ठीक है, ये आपके बन जाएंगे। ओके।